हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई मैं हूँ प्रेम और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टीचर जी बच्चा पार्टी। ये है वीडियो लेक्चर नंबर 03 जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। पता ही हो गया होगा कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा चैप्टर है। ओके, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। तो हमें पढ़ना क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शन मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चे पार्टी हम लोग कई तरीके के केमिकल रिएक्शंस देखे हैं कि किसी में दो चीज़ें तीन चीज़ें जोड़ करके एक बन जाती हैं, कहीं कभी एक ही चीज़ ढेर सारी चीज़ों में टूट जाता है, कभी कभी होता है कि दो चीज़ रहते हैं तो दो चीज़ ही बनते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट्स में मेरे दो रहते हैं और प्रोडक्ट भी मेरा दो ही बनता है। तो ऐसे आप ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस देखिए, ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस देखो। लेकिन ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस हम लोग इन्हें 5 तरीके में डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ ये 5 टाइप्स के हम लोग देख करके हम उनको बता देंगे कैसा किस टाइप का है। ठीक है, तो देखो ये पांचों टाइप्स क्या क्या हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम वैसा की काम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसकी कंबाइन हो जाए, हिंदी में कहते हैं इसे संयोजन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। ओके, दूसरे नंबर पे हमारा बच्चा पार्टी आता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रियाएं। तीसरे नंबर पे बच्चा पार्टी हमारा जो आता है, हाँ, तीसरे नंबर पे हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं। चौथे नंबर पे हमारा जो आता है वो होता है डबली डिस्प्लेसमेंट, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन। हिंदी इंग्लिश दोनों बताता हूं ताकि आपको दोनों लैंग्वेजेस में समझ में आ जाए। ओके, पांचवा है क्योंकि आप किस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं ये आप सबको पता होगा कि आसपास में आपके हो सकता है कुछ इंग्लिश के ही लोग हों और हो सकता है कुछ हिंदी के ही लोग हों, तो प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई इसको ये नहीं पता छोड़ो वो सारी बातें, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से। इसलिए अब भाई आपको इच्छा ना हो तो आप ना जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है? रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ठीक। तो हमारे पास बचा पड़ी 5 तरीके के ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या क्या? कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो नाम से, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन कर जाते हैं, संयोजन, संयोजन का उल्टा वियोजन, संयोजन मतलब जुड़ जाते हैं, वियोजन मतलब टूट जाते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या होता है? कोई एक चीज़ होता है वो ढेर सारी चीज़ों में डीकम्पोज हो जाता है। कंपोजिशन, हाँ, या तो हम लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ढेर सारी चीज़ें मिल करके एक बना देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक आएगा किसी को हटाएगा। अब किसी को हटाएगा तो मतलब कहीं वो रहेगा, पहले जिसको हटाएगा वो कहीं रहेगा, तो जो दूसरा आता है, अरे पूरा बताऊंगा, रुको यार, आराम से सब कुछ अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। ठीक है, देखो जो एक मान लो कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में से किसी को कोई बाहर ही आएगा, उसको भगा देगा और वहाँ पे बैठ जाएगा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो के दोनों में मार झगड़ा, हाँ, दो के दोनों में झगड़ा मार, जैसे कि बताने की। हाँ, अगला देखो रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स एक्सचेंज कर रहे हैं कैसा रहेगा गेम? ओके,
तो क्या मैं इसको मिटा दूं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 तरीके के, इसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में नहीं करेंगे, इन चारों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसके लिए मैं एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारी है, सब कुछ है यार, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो पता नहीं कहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ जाए भाई, क्या तुमको कोई भरोसा है? कह रहे हैं 10 साल से आ रहा है, पता नहीं इस बार एग्जामिनर का मूड बदल जाए यार, 10 साल से भेज रहा हूँ, क्या भेजूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चा पार्टी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ सर, ये चाक की क्वालिटी अच्छी हो गई। हाँ यार क्या करूँ, कॉम्बिनेशन RXN नहीं होता, REACTION होता है। हाँ तो क्या है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब कि ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ढेर सारी चीज़ें मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं। अच्छा, जो ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकारक। समझ में आया क्या? हाँ, तो इसका डेफिनेशन लिख सकता हूँ मैं, दोज केमिकल रिएक्शंस in which those chemical reactions in which two or more substances अब ये substances मेरे एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। substances क्या लिखा? रोज केमिकल रिएक्शन से, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके क्या बनाएं? एक प्रोडक्ट। टू इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म मेनी मिलियंस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, मतलब ऐसी, मतलब हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक के पदार्थ संयोजित होकर के या मिल करके एक नए उत्पाद का, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि 2 या 2 से अधिक, मतलब कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंट हो सकता है, और यहाँ भी 1 2 4 और रिएक्टेंट हो सकते हैं, और तीर के पार सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा रिएक्शन हमारा क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में? 2 4 अभिकारक होंगे और एक उत्पाद हमारा बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देख लें। ओके, इसको मैं रेज कर दूं। हाँ, इरेज करने के लिए कहाँ पूछते हैं सर जी? फालतू बात नहीं है बच्चा पार्टी, आपके काम की बात है। एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखो, तुम सबसे पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर का, जब मैग्नीशियम को ले जला रहे थे तो क्या हो रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। क्या हो रहा था? मैग्नीशियम का एक वायर लिए थे हम लोग, मैग्नीशियम का एक छोटा सा स्ट्रिप लिए थे जिसे हम लोग बैंड कहते थे। तो उसको लेकर के हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई देते थे, मतलब कि मैग्नीशियम का हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते थे। देखो, किसी भी चीज़ को जलाते हो, जैसे लकड़ी को जलाते हो तो क्या करते हो? लकड़ी का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो। कोयले को जलाते हो, कोयला क्या होता है? कार्बन होता है, C। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बना देता है क्या? CO2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए ये कर सकते हैं हम लोग। बैलेंसिंग नहीं देखा तो देख लो, कहाँ पे? इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक। तो क्या हुआ? मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कार्बन को हम लोग जब जलाते हैं, मतलब कोयले को जब हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, धुआं निकलता है। धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ, तो ये सारे हमारे जैसे हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं आयरन को और उसको जब सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? आयरन सल्फाइड, FeS, ठीक। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसको पानी में मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ढेर सारा हीट निकलता है, ठीक। अब देखो, ये एक नए तरीके का भी केमिकल रिएक्शन हो गया। 2 नहीं प्रोडक्ट्स बने हैं। प्रोडक्ट मेरा एक बना और हीट निकला। हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है,
ठीक है, मतलब कि जिसे हम लोग कुछ केमिकली उसका केमिकल कुछ नाम लिख रहे हैं, नहीं वो कोई केमिकल नहीं, क्योंकि देखो CaO और H2O को मिला करके हमारा CaOH होल ट्वाइस पूरा बन गया है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉमन नेम इसका होता है क्विक लाइम। क्या होता है, क्विक लाइम, मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ मतलब कि सीधे से सिर्फ चूना या बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं इसे, बिना बुझा चूना। अब पानी में डाल करके उसे बुझा दिए तो क्या बन जाएगा, बुझा चूना। ये क्या होगा, बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। क्या, स्लैग्ड लाइम। लिख दूं क्या, यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्विक लाइम और इसे हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम। हिंदी में यार लिख लो भाई, हिंदी वाले तो वैसे बहुत तेज होते हैं। इसे कहते हैं बुझा चूना, इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। ठीक, समझ में आ गया। ये जैसे कि हमारे ढेर सारे एग्जांपल्स थे हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि हमारा H2 प्लस O2 मिला करके क्या बना देता है H2O। क्या बना देता है हमारा H2O। समझ में आता है कि नहीं, पानी। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अमोनिया गैस NH3। हाँ, ये क्या है, अमोनिया गैस है, और प्लस हम लोग क्या करें HCl में इसे मिला दें तो हम तेजाब जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वीक एसिड, इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से नहीं, नेक्स्ट चैप्टर से, हाँ नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो अमोनिया और HCl मिला करके बनाता है क्या, NH4Cl। हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, अच्छा एक और देखो, जैसे कि हम लोग का ढेर सारे नहीं, बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम लोग ऑक्सीजन लगा देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम लोग जलाते हैं तब भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए CO2 and 3 हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, 2 कर दें और यहाँ भी 2 कर दें, बराबर हो जाएगा क्या, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। समझ में आया, बैलेंस किया जाता है, बैलेंस हाँ, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, अब देखो इसके पहले वाला जो एक एग्जांपल मैंने लिया था कैल्शियम ऑक्साइड का, थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेलिंग। हाँ, हमारा ये जो चैप्टर है, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, देखो हम लोग एक बात किए हैं अभी थोड़ी देर पहले कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग H2O से मिलाते हैं तो बनता है क्या हमारा, होल ट्वाइस प्लस हीट। तो देखो ये रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सच रिएक्शंस, नहीं कॉम्बिनेशन नहीं है, सुनो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ही यार, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन जब ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो तो आपको समझ में आता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मैं लिख सकता हूं सच रिएक्शंस इन विच एनर्जी इवॉल्व्स पूरा है एज प्रोडक्ट, एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट is called as exothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन, हाँ कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा एनर्जी निकले प्रोडक्ट के तौर पे एक छोटी सी कुछ एनर्जी, कुछ भी अमाउंट में हमारी एनर्जी निकले। अब एनर्जी हमारा कई तरीके से हो सकता है, हीट के फॉर्म में निकल जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, या तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें से लाइट निकले, हाँ डैजलिंग फ्लेम वाली लाइट निकले, या तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लिए मतलब कुछ आयनाइज हो जाए। हाँ मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं, सीधे सीधे हम लोग कॉमनली कहते हैं हीट। हाँ, अगर हीट हमारा बढ़ता है, टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ता है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, फाइनल बात।
ठीक है। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाएं, हिंदी में ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के तौर पे ऊष्मा भी निकलती हो, उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक, समझ में आता है बात? हाँ, तो मैं इसको मिटा दूं तो मैं इसका एग्जाम्पल क्यों ले रहा था, क्योंकि अगर कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन को मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग अगर CO2 से रिएक्शन करवाएं तो हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सीरीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O, प्लस क्या? H2O। देखो ये दो रिएक्शंस बहुत ही खास हैं, इन दोनों को रट लो या याद कर लो, सीधे मैं कहूँ। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है हमारा क्विकलाइम, सीधे बिना बुझा चूना जिसे हम लोग कहते हैं। मार्केट में जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा चूना, ठीक। हाँ, इतना बड़ा मतलब होता है। हाँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाइट कलर का होता है। उसको अगर पानी में डालोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो एक वाइट कलर का पूरा पेस्ट बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट उसमें से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलती है। अब देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये हम लोगों के दीवालों को पेंटिंग करने के लिए काम आता है, ठीक है। दीवालों की पेंटिंग, उनके जो चूना उना लगता है, बस वही, समझ गया सर? हाँ, वही होता है। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्लैग्ड लाइम। अब स्लैग्ड लाइम धीरे धीरे देखो हम लोगों के दीवालों पर जब पेंट हो जाता है, दीवालों पे हम लोगों के पेंट हो जाता है। अब पेंट होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे देखो हम लोगों को रूम ठंडा लगने लगता है। जब हम लोगों के घर का रूम पेंट हो जाता है एक बार तो ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि वो क्या करता है, नेचर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट के तौर पे तो जो एक सॉलिड स्टेट में अपने खुद खड़ा हो जाता है भाई, चिपक जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड ही तो दीवार पे लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है धीरे धीरे करके सॉलिड स्टेट में हो जाता है। तभी देखो 2-4 सालों में पपड़ी जमने लगती है। हाँ, तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर उसी वक्त निकल जाता है। 2-3 दिन का ये केमिकल रिएक्शन होता है, 2-3 दिन तक ठंडा लगता है क्योंकि तब वाटर निकलता रहता। और जब H2O मेरा निकला तो क्या हुआ, लोग ठंडक लगने लगी, ठीक। नहाते वक्त गर्मी लगती है, हाँ ऐसा लगती है। हाँ ठीक है, मिटा दूँ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे वियोजन अभिक्रियाएं। क्या? वियोजन अभिक्रियाएं। तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई एक रिएक्टेंट हमारे ढेर सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। तो अगर कोई चीज़ हमारा ढेर सारी चीज़ों में टूट जाता है तो भाई देखो उसे तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जरूर। अपने आप ही टूट जाएगा तो उसे हम कैसे पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ कि ये जो है मेरा, हाँ ये मतलब ये इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने वाला है, तो मतलब कि ये ढेर सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे अलग, ये अलग, ये स्प्रिंग अलग, सारी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए ना। लेकिन ये भाई देखो ऐसे हो जाएगा तब तो मैं इसको कैसे पाऊँगा, तब मैं इसे यूज़ कैसे करूँगा? नहीं यूज़ कर पाऊँगा। मतलब कि इसे करने के लिए कुछ एक्सटर्नल चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, देनी पड़ेगी। समझ में आता बात? हाँ, तो पहले हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। हाँ, तो इसका डेफिनेशन है दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस in which one reactant, या मैं बोल दूं a single substance is decomposed into decomposed, या मैं बोल दूं breaked into multiple products is called as, अच्छा R होना चाहिए ना, R known as decomposition reaction। ओके,
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हमारा एक अभिकारक ढेर सारे उत्पादों में, ढेर सारे का मतलब एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, टूट जाता है, उसे कहते हैं क्या? वियोजन अभिक्रियाएं। समझ में आया? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक रिएक्टेंट होगा, इसे हम लोग ढेर सारे P1 प्लस P2 प्लस P3, हाँ ऐसे मतलब ढेर सारे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे, लेकिन रिएक्टेंट हमारा एक ही होगा, अभिकारक हमारा एक और उत्पाद हमारे दो या दो से अधिक। अब देखो बच्चा पार्टी, इसे करने के लिए भाई, इसे तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो बाहर से देना पड़ेगा, तो उसे बाहर से जो भी देना पड़ेगा उसे हम लोग कहते हैं क्या? एनर्जी। बाहर से एनर्जी ही तो देनी पड़ेगी। अब देखो जब एनर्जी देनी पड़ी तो मतलब ये एक और तरीके का केमिकल रिएक्शन हो गया कि नहीं? इसे हम लोग कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जिसको कराने के लिए हमें बाहर से हीट एनर्जी नहीं बोल सकते हम लोग, सीधे कह सकते हैं एनर्जी, चाहे जैसे फॉर्म की एनर्जी हो, हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, कैसा भी हो, बस एनर्जी हमें देनी पड़े। हाँ, तो मतलब कि अगर मैं इसको लिखना की कोशिश करूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये डिकम्पोजिशन से एंडोथर्मिक पे कब आया? थोड़ा पीछे जाओ फिर याद आएगा। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? तो दोज केमिकल रिएक्शंस in which those chemical reactions which require energy to proceed during reaction are endothermic। ओके, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसे प्रोसीड कराने के लिए हम लोग बाहर से एनर्जी देते हैं, उन्हें हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, कैसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी, हम लोग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है वो? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मैं इस पे एनर्जी दूं, इस पे ऐसे मार दूं, हाँ, तो ये क्या होगा? ऐसे मार दिया, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, सारी चीज़ें मार दिया, बाहर हो गया। जैसे कि मुझे डिकम्पोज करना, तो क्या करो? खचाक 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 खचाक, हाँ, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, है कि नहीं? तो क्या हुआ? एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, मतलब एंडोथर्मिक हुआ, मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ी तब मैं टूटा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लो। ओके, अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट ही लिया करो कम से कम यार, अगर नोट नहीं करते तो कम से कम एक स्क्रीनशॉट लिया करो। उससे क्या होगा ना कि आपको कभी फिर बार बार घूमने टहलने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं अभी पिछले रिएक्शन में मैंने बनाया था क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में जो पपड़ी थी, दीवालों वाली पपड़ी थी, इसे हम लोग कहते हैं लाइम स्टोन, तो चूना पत्थर। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? चूना पत्थर। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर। फिर से, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन। याद हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करो? हीट कर दो। क्या करो? जब हीट करोगे तो आपका क्या क्या बनेगा? हाँ, आपका क्या क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। हाँ, बैलेंस है? हाँ, बैलेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे, हाँ, पपड़ी जो है वो उसको दीवार पर से निकालो और एक छोटे से बर्तन में आप रख लो और उसके बाद उसको तवे पे हीट करो, तवे पे गर्म करो। तवे पे गर्म करोगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा और फिर से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाएगा। सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाएगा। इसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम, बिना बुझा चूना, या सिर्फ हम लोग कह सकते हैं क्या? चूना। ठीक है,
जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, तो देखो हाँ और एक ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि क्या बोलते हैं हम लोग KClO3 को ले लें, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ठीक, पोटेशियम क्लोरेट को ले लिया। अब इसको क्या करें हम लोग, हीट कर दें। अब पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हमारा KCl और प्लस O2 में बदल जाता है। क्या क्या, KClO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो KCl और O2, KClO3 को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा, हमेशा हम लोग हीट ही देंगे? हाँ नहीं, हम लोग अभी पढ़े ना, जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसे हीट की एनर्जी, हीट की नहीं एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो क्या हमारा एनर्जी का सबसे बेहतरीन सोर्स सिर्फ हीट है? हाँ हीट है, लेकिन हीट के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइट, सनलाइट हो गया। तो अभी उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। समझ में नहीं आया क्या? देखो, एनर्जी का सोर्स हमारा हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। हम लोग बल्ब चलाते हैं ना, हाँ। तो मतलब हम तीन के तीनों से देखने वाले हैं इसमें कि अगर मैं किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता हूँ तो कुछ रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी से भी डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे लाइट में रख दो, सनलाइट में रख दो, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि हम लोगों का सोलर पैनल क्या होता है कि लाइट में रोशनी में रख दिया तो वो धीरे धीरे चार्ज हो जाते हैं। बस ऐसे ही कुछ केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे जो डिकम्पोज हो जाता है, कुछ ऐसे रिएक्शन हम लोग देखेंगे जो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड को जब दिया तो इधर क्या होगा, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, और ये क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। नेम से याद करते रहो यार, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट और KCl पोटेशियम क्लोराइड। ना अब हम लोग देखते हैं यार, हमेशा हीट नहीं करनी होगी। अब हम लोग एनर्जी किस तरीके से हम लोग दे सकते हैं भाई, हीट दे दिया। अब एक दे सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि हमारा पानी ही ले लो, H2O। अब इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं ना, सीधे सीधे एक मग पे पानी लो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ। इलेक्ट्रिसिटी कैसे मग में फ्लो कराओगे, आपको पता है, एक 12 वोल्ट की बैटरी लेकर के आओ। देखो ये मग है, इसमें पानी है, ठीक। अब इसमें क्या करो, एक कील यहाँ पे, एक कील यहाँ पे, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं क्या, एनोड। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे कहते हैं एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, कैथोड, ठीक। अब ये है हमारा H2O, H2O से हमारा हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा और ऑक्सीजन इस पे चिपक जाएगा। दोनों टूट गए कि नहीं, तो हमारा क्या हो जाता है, H2 प्लस O2। अब बैलेंस कर लो तो 2 लगा दो। समझ में आया कैसा सेटअप है? बस पानी लिया, पानी एक मग में रख दो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो। जो पॉजिटिव होगा उस पर हाइड्रोजन जमा हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा उस पर ऑक्सीजन जमा हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, ओके। क्या मैं इसको मिटा दूं? अच्छा, आपको एक चीज़ पता है कि जो प्योर वाटर होता है, एकदम डिस्टिल्ड वाटर जैसे हम लोग कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, मतलब जिसमें ना एसिड हो ना बेस हो। अगर कोई वाटर है जिसमें से हम लोग एसिड को भी निकाल दे, बेस को भी निकाल दे, सॉल्ट्स को भी, मतलब सारी चीज़ें, हर एक मिनरल को निकाल करके सिर्फ H2O रखें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। लेकिन हम लोग ऐसे पानी को अगर लें तो उसमें हम H2 और O2 को अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि ये आयनाइजेबल हो जाता है अगर, ठीक है। हम लोग मॉल्टन फॉर्म कहते हैं। मॉल्टन फॉर्म क्या होता है बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग ले लो NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, ये मॉल्टन फॉर्म में लो। किस फॉर्म में? मॉल्टन फॉर्म। मॉल्टन फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फॉर्म, NaCl का ऐसा फॉर्म, ऐसा स्वरूप, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में अपने अपने आयंस से को तोड़ दे, जिसके आयंस इलेक्ट्रिसिटी पाते ही टूट जाए, उस फॉर्म को हम लोग कह सकते हैं क्या, मॉल्टन फॉर्म, ठीक है। तो NaCl में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2। अब इसको बैलेंस कर लो तो फिर 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया, ठीक है। ओके, अभी नहीं समझ में आया?
अब समझ में आ गया। एक NaCl का मोल्टेन फॉर्म लो, इसका नाम क्या है? एनोड। इसका नाम क्या है? कैथोड। याद रख लो, पॉजिटिव से एनोड और नेगेटिव से कैथोड। ठीक, NaCl को इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा? Na सोडियम हमारा इधर आ जाएगा और Cl क्लोरीन हमारा इधर आ जाएगा। ओके, खत्म बात। अब हम लोग एक देखने वाले हैं क्या, बाई प्रोवाइडिंग लाइट। हीट प्रोवाइड करके देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके देख लिया, अब लाइट प्रोवाइड करके देखो। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं सबसे अच्छा एग्जांपल AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक, इसमें जब हम लोग इसको जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं ना, हाँ, इसको जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो हमारा क्या होता है? Ag प्लस Br2 से बैलेंस। ठीक, वह जो AgBr है हमारा, हाँ, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, अगर उसको एक बर्तन में रख कर, चाइना डिश में रख करके ऐसे, इसमें मान लो AgBr तुमने रख दिया, ठीक है, सारी चीज़ें पानी का ही स्वरूप लेते हैं क्या? नहीं, अगर मान लो इसको AgBr है, एक चाइना डिश होता है एक, आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि चाइना डिश कैसा होता है। तो चाइना डिश में अगर आप लोग AgBr को रखेंगे तो, और उस पर सूर्य प्रभु की रोशनी आए, हाँ, सूर्य प्रभु की रोशनी आए तो क्या करेगा? सूर्य प्रभु का दो हाथ उठा लेगा, इनको Ag को यहीं रह देगा। हाँ, मतलब सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग, समझा? ब्रोमीन को उठा लिया मतलब क्या हुआ? ब्रोमीन गैस में और ये सिल्वर सॉलिड में। इसका हम लोग यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में, अभी नहीं, बहुत पहले फोटोग्राफी में हम लोग यूज़ करते थे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हम लोग कैसे यूज़ करते थे मैं बता रहा हूँ आपको। वो सिल्वर ब्रोमाइड को लेते थे और उसके बाद उसको उसके ऊपर जिस भी चीज़ को छापना होता है, जैसे कि मान लो कि मेरा एक फ़ोटो निकालना है, हाँ, मान लो मेरा एक फ़ोटो निकालना है, तो मेरे क्या करते थे, मेरे पीछे, जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरा फ़ोटो निकालना है, तो मेरे इधर एक सिल्वर ब्रोमाइड लगा दिए और उधर से क्या किए? लाइटिंग अच्छी खासी लगा दिए, उधर से क्या किए? खूब अच्छी खासी लाइटिंग लगा दिए, मेरा चेहरा उस पर छप जाता था। समझ में आया? ऐसा हम लोग, वो जो पुराने ज़माने वाला कैमरा आता है, उसमें जो रील आती है ना, कैमरे की जो रील आती है, बस उसी का यूज़ किया जाता है। वो हमारा क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का एक प्लेट की तरह होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं फोटोग्राफी के लिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। ठीक, सिल्वर क्लोराइड का भी यूज़ किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड हमारा वाइट कलर का थोड़ा होता है, ठीक है, और ये थोड़ा ब्राउन कलर का, आपको पता ही होगा, ग्रेइश ब्राउन कलर का होता है ना। एक और देखो, जैसे कि हम लोग H2O2 लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको जब हम लोग सनलाइट में या तो लाइट में रखते हैं, हाँ, तो ये भी हमारा क्या होता है? H2 और प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद कर लो इसे, क्योंकि 12th में आपके काम आने वाला है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, विस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसका डेफिनेशन देखो, दोज केमिकल रिएक्शंस, those chemical reactions in which one element takes place of another element, takes place of another element from its aqueous solution, from its aqueous solution is called as displacement reaction। कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बता रहा हूँ। तो इसे हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं तो क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी एक कंपाउंड के, हाँ, किसी एक यौगिक के तत्व को हटा करके खुद उसकी जगह ले लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं। नहीं समझ में आया यार? प्लीज़ 2 मिनट 2 सेकंड के लिए बैक कर लो। हाँ, 2 सेकंड के लिए बैक कर लो। फिर से बता दूं क्या? ठीक है, बता रहा हूँ। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक तत्व, कोई एक बाहरी तत्व किसी यौगिक के एक तत्व को हटाकर उसकी जगह को ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपने क्लास की स्टोरी सुन लो। हाँ, जैसे कि अपने क्लास की स्टोरी सुन लो। जैसे तुम्हारा क्लास, मान लो कि एक तुम्हारे क्लास के जो सारे बच्चे हैं सरी क्लास, अरे सरी क्लास का होता है 4 महीने सरी क्लास, ठीक है। देखो, मान लो कि तुम्हारा एक पूरा क्लास है, क्लास में तुम्हारे ढेर सारे भाई स्टूडेंट्स हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स में देखो, सारे स्टूडेंट्स का एक पूरा कंपाउंड है, एक तुम्हारा एक यौगिक है, ठीक है। उसमें कोई एक बच्चा होगा तुम्हारा टॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई है, हाँ ठीक है। अब कोई एक ऐसा बच्चा बाहरी आए, हाँ, कोई एक बाहरी बच्चा आए जो आ करके दिखाए ओ मेरा दम, ठीक, वो एग्ज़ाम में फोड़ दे। जैसे कि आप क्या करो, एग्ज़ाम में आओ और फोड़ दो, मतलब टॉप कर जाओ, उससे भी ज़्यादा नंबर ले करके आ जाओ। तो क्या होगा, आप उसके पोजीशन को ले लिए कि नहीं ले लिए? हाँ, ले लिए, ठीक है। तो बस ऐसा ही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो बच्चा पार्टी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको ध्यान में देना होगा एक बात कि दमदार आदमी चाहिए, है ना, टॉपर चाहिए। टॉपर आएगा तभी तो एक उससे नीचे वाले को हटा पाएगा। समझ में आ रहा है? टॉपर ही टॉपर से लड़ पाएगा ना, जैसे कि आप लड़ते हो। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं यार। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और अगर इसका हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस कॉपर को बाहर धकेल देता है। देखो, मैग्नीशियम जो था वो कॉपर से ज़्यादा दमदार था। अब किस चीज़ में दमदार है, बस इसे बताने जा रहा हूँ। कॉपर सल्फेट में से Cu है, कॉपर को भगा देता है और मैग्नीशियम खुद बैठ जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है, कॉपर को बाहर भगा दिया, है कि नहीं? हाँ, तो इसमें देखो यार, मैग्नीशियम सल्फेट दमदार है। दमदारी किस बात की? रिएक्टिविटी की। दमदारी किस बात की? रिएक्टिविटी की। हिंदी में इसे कहते हैं क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी की इसकी दमदारी, भाई मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तुम भागो। समझ में आता है? कॉपर सल्फेट में ये जो कॉपर था, ठीक, ये जो कॉपर था वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था, ये बहुत ही कम रिएक्टिव था। मतलब कम रिएक्टिव है मतलब आराम से इसे बैठा है, भैया तुम मुझसे नहीं मिलने, मैं तुमसे कंबाइन, तुम मुझसे कंबाइन नहीं हो रहे हो, डजेंट मैटर, चलो मैं अकेले भी बैठ सकता हूँ, इस टाइप का बंदा है। मैग्नीशियम सल्फेट को रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा नहीं, कॉपर से ज़्यादा पसंद है। वो क्या करेगा, नहीं मुझे तो कोई ना कोई जोड़ी चाहिए, मुझे कोई ना कोई जोड़ी चाहिए। अब मैग्नीशियम सल्फेट भाई, मैग्नीशियम भाई सल्फेट के साथ अपनी जोड़ी जमा लेते हैं, कॉपर भाई साहब भागो। सर हाँ, समझ में आया? तो मतलब हमें सबसे ज़रूरी, अगर मैं बात कर दूँ अब कि अगर मैं पूछ लूँ कि मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर नहीं मैं ले रहा हूँ, हाँ कॉपर ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ये फिर कॉपर सल्फेट और प्लस मैग्नीशियम बनाएगा? ये बनाएगा या नहीं? मैग्नीशियम सल्फेट फिर कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम बनाएगा कि नहीं? इसी का उल्टा करेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है कह रहा है भाई मेरी इसके साथ जोड़ी अच्छी खासी जम गई, तुम्हारी नहीं जम रही थी, तुम हट गए। हाँ, अब इसकी इन दोनों की जब जोड़ी अच्छी खासी जम गई है, इन दोनों में अच्छा खासा रिएक्शन हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए, एक नया अच्छा खासा मजबूत कंपाउंड बना लिए, तो इनको काहे के लिए आकर के जोड़ी हटाएगा? ये इसके साथ इसको तोड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम दमदार है, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। समझ में आया? तो मतलब कि अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी बता दूं तो आप सारे रिएक्शंस कर जाओगे या नहीं कर जाओगे? बता दूं कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं क्या रिएक्टिविटी सीरीज, ओके, मिटा दूं? मिटा दिया है सर, कहाँ मिटा दिया, कहाँ गया? लो मिट गया। ओके, तो हम लोग अब बात कर लें रिएक्टिविटी सीरीज की। किस चीज की?
रिएक्टिविटी सीरीज की। ठीक, सबसे पहले हमारा होता है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हमारा होता है सोडियम। सोडियम के बाद होता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम के बाद होता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद होता है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद होता है हमारा कार्बन। कार्बन के बाद जिंक। जिंक के बाद आयरन। आयरन के बाद टिन। टिन के बाद लेड। लेड के बाद हमारा दिख नहीं रहा होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कॉपर। कॉपर के बाद सिल्वर। सिल्वर के बाद गोल्ड। और गोल्ड के बाद प्लैटिनम। ठीक, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इससे आपको क्या समझ में आता है? देखो, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ज़्यादा दमदार था और कॉपर कम दमदार था। ये भाई इसके नीचे है, ठीक, ये इसके नीचे है। मतलब कि देखो, जो ऊपर है वो ज़्यादा दमदार है। रिएक्टिविटी सीरीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ऊपर है वो ज़्यादा दमदार है, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। ये किसी भी, हाँ, इनका कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी एक्वा सोल्यूशन हो, किसी का भी, H2SO4 हो, CuSO4 हो, AgSO4 हो, कुछ भी हो, हाँ, जैसे कि सोडियम सल्फेट में NaCl हो, कैल्शियम सल्फेट में से हमारा CSO4, कुछ भी हो हमारा, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड हो, Ca हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, कुछ भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो इन सभी में से पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा दमदार है। तो पोटेशियम से अगर रिएक्शन कराएंगे उन सभी के एक्वा सॉल्यूशन से, तो पोटेशियम उनकी जगह ले लेगा। इन सभी की जगह क्या ले लेगा? पोटेशियम। ठीक, नहीं समझ में आया? और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं मान लो कि NaCl नमक ले रहा हूँ और उसका पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवा दे रहा हूँ, रिएक्शन करवा दे रहा हूँ, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन के मेरा सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक, अब जब रिएक्शन करवाएंगे तो K मेरा ज़्यादा रिएक्टिव है, Na मेरा कम रिएक्टिव है। Na को ये K खदेड़ देगा और खुद बैठ जाएगा, तो बना लेगा क्या? KCl प्लस Na। KCl प्लस Na। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और एक देखो, जैसे कि मैं मान लूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ मैं अगर क्या करूँ, पोटेशियम ही ले लूँ। ठीक, पोटेशियम के साथ अगर मेरा रिएक्शन करवाओ तो फिर देखो, मैग्नीशियम कम दमदार है, पोटेशियम ज़्यादा दमदार है, तो पोटेशियम इनके साथ हो जाएगा, तो KO हो जाएगा और प्लस Mg। समझ में आता है कि नहीं बात? समझ में आता है। हाँ, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में ही आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लो, प्लीज़ इसे नोट कर लो यार। ठीक है, नोट कर लिया? इरेज कर दूं? ओके, और इसे याद कर लो। क्या कर लो भाई? याद, क्योंकि ये जो चीज़ है हर जगह आपको परेशान करेगी। हर जगह अगर नहीं याद किए ना, तो हर जगह, जैसे ABCD अगर आपको A to Z नहीं आया, कुछ नहीं आया। केमिकल लिखने के लिए A to Z आना ज़रूरी है। ऐसे ही आपको पूरे केमिस्ट्री में और आगे जाने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ इसे याद कर लो। ओके, नाउ जैसे कि छोड़ो यार, हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख लिए। अब आप जितने एग्जांपल्स इसके में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देख पाएँ उसको देख लीजिए। नाउ अब हम लोग करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स के द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन देखो, दोज रिएक्शंस इन विच two compounds react by an exchange of ions to form
टू न्यू compounds is called as double displacement reaction. देखो those chemical reaction in which two compounds react by an exchange of ions. देखो खास बात इस रिएक्शन की क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन, बाकी आपको सब कुछ समझ में आएगा। आयन्स हमारे जैसे कि कैटायन होता है, एनायन, कैटायन मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायन मतलब जो नेगेटिवली चार्ज आयन। अभी नहीं सुन, फॉर एग्जांपल आप ले लो क्या, NaCl, क्या ले लो, NaCl। NaCl में जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, ठीक, Na पॉजिटिव ये होता है हमारा कैटायन और Cl नेगेटिव क्या होता है, एनायन, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि NaCl का और किसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन हो रहा है तो Na मेरा उस वाले के नेगेटिव के साथ और Cl नेगेटिव मेरा उस वाले के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके नए नए प्रोडक्ट्स बना लेंगे। समझ में आया? इसे हम लोग कहते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2-4 एग्जांपल्स देख लो, 1-2 बस चैप्टर खत्म, चैप्टर नहीं टॉपिक खत्म आज का। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ NaOH प्लस HCl, बेस है, एसिड है, क्या होगा, देखो NaOH और HCl अपने एक्वस सोल्यूशन में, NaOH अपने एक्वस सोल्यूशन में क्या देता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव का आयन। HCl अपने एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का आयन देता है। एक्वस सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, लेक्चर नंबर 01 देख सकते हैं आप, ठीक। अब देखो क्या होगा, हमारा H जो है इसके जगह पे ले लेगा और Na जो है इसके जगह पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? कोई भी भाई देखो, कोई भी एक दमदार होगा, इसको हटाएगा, अब ये कहीं नहीं जगह पाएगा तो इस पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा Na है वो H से ज़्यादा दमदार है, Na मेरा H को हटा दिया, अब H मेरा खाली है तो H इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। Na मेरा इस HCl से H को भगा दिया, भाग यहाँ से रिएक्टिविटी के कारण। अब H मेरा खाली है, कहीं नहीं जा पा रहा है, सोल्यूशन में ही पड़ा है भाई, इसके साथ जुड़ गया। समझ में आया? हाँ, तो बना दिया क्या, NaOH प्लस HCl, क्या बना दिया, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं NH4Cl प्लस H2O, तो क्या बनाएगा हमारा, NH4OH प्लस क्या बनाएगा, NH4OH प्लस HCl, ठीक। देखो NH4Cl हमारा क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, और ये हमारा जो होता है क्या बोलते हैं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब NH4Cl जो है हमारा, इसमें से देखो एक NH4 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, H2O में H पॉजिटिव प्लस OH नहीं, हमारा H2O हमारा HOH के तरीके से होता है, ठीक है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक। इसका क्या हुआ, NH4 पॉजिटिव H से हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको भगा दिया, हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को भगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, HCl बना लिया और NH4OH हमारा वहाँ पे बन गया। समझ में आया बात कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारा होता है चैप्टर ख़त्म, चैप्टर नहीं यार, चैप्टर मैं जल्दी में हूँ, हाँ। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो तब तक करते रहिए पढ़ाई और थैंक यू।